हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज आलोक पांडे, योर केमिस्ट्री मेंटर फ्रॉम आवर चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद आलोक पांडे। आज की वीडियो में लेके आया हूं उन बच्चों के लिए जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कन्वर्जेंस को समझने में। बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सा रिएजेंट कहां पे लगाया जाए, कैसे ये इंटर कन्वर्जन है, सारी चीजें रटनी पड़ेंगी, कैसे रटे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। मेरे प्यारे प्यारे 12th क्लास के बच्चों, आपका फर्स्ट टर्म का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और इस बोर्ड एग्जाम में आप लोग ऑर्गेनिक को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सच में कोई ऐसी मिस्ट्री है जो आपको रटनी ही पड़ेगी, या आपको समझ नहीं आ रही है, या आपको कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है। तो बात तो सच है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना आसान नहीं है समझना, लेकिन यह भी कंफर्म है कि अगर ऑर्गेनिक का फंडा आपको समझ में आ जाता है तो ये आपको इतना इजी लगने लगेगा कि आप खुद कहेंगे सर मुझे और रिएक्शंस दो और कन्वर्जन दो। कुछ भी आपके मन में रिएजेंट्स आए और आप तुरंत उसका यूज कर पाओ, कोई भी रिएक्टेंट से कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नियर है तो ये वीडियो मैं एक्सक्लूसिवली उन बच्चों के लिए बना रहा हूं बोर्ड एग्जाम के जिसका हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर प्लस अल्कोहल वाला जो चैप्टर है इनमें ग्रिप प्रॉपर नहीं बन पाया है, या उनको एक प्रैक्टिस का क्राइटेरिया समझ नहीं आ रहा है। देखिए बच्चों, जो बोर्ड का एग्जाम है इस बारी ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, इजी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह समझ नहीं आ रहा कि पेपर किस लेवल का आएगा। आप लोगों के प्री बोर्ड्स में कई ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस डाले गए हैं जिससे आपका माइंड एकदम डाइवर्टेड है, कंफ्यूज है कि पेपर आएगा कैसे। तो हम एक काम करते हैं, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स, इनको मिला के हम उन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आपको एक पर्टिकुलर एक आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चंस आने वाले हैं या ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस लगभग 18 साल का हो चुका है, मेरे हाथों से बहुत सारे बच्चे 100 लेके जा चुके हैं, 99 का रिकॉर्ड है, 95 से ऊपर 800 प्लस बच्चे मैं दे चुका हूं, 20,000 प्लस बच्चे मैं पढ़ा भी चुका हूं अपने करियर में ऑफलाइन मोड में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करके स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट कॉन्सेप्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस एंड यूज ऑफ रिएजेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस एंड यूज ऑफ द रीएजेंट्स, और जिनको आप क्या कहते हो बच्चों, कैटलिस्ट, राइट। तो समझते हैं जरा। समझने वाली बात क्या है कि कुछ रीएजेंट्स आपको मैं पहले ही लर्न करा देता हूं, ठीक है। लाइक आपने जब भी देखना है निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, तो ये क्या करेगा, प्लस H2, जिस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे बेटा, हाइड्रोजिनेशन। अगर आपने कैटलिस्ट देख लिया एक्वस KOH, तो ये बेसिकली क्लोरीन या ब्रोमीन को रिप्लेस करता है किससे, OH से। इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अगर आपने देख लिया अल्कोहलिक KOH, तो ये करता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, जिसमें आप रिमूवल करते हो या तो HCl का, या किसका रिमूवल करते हो बच्चों, HBr का। अगर आपने देख लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इसमें आप क्या करते हो, डिहाइड्रेशन, जिसमें आप रिमूवल करते हो वाटर का, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में बेसिकली जो एल्कीन है वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, और अगर बन सकती है कंडीशन तो कीटोन में। इसके बाद आप देखते हो NaBH4, या आप यूज कर सकते हो पैलेडियम इन कार्बन। ये बेसिकली क्या करता है, माइल्ड रिडक्शन, जिसमें दो प्रोसीजर होंगे, या तो -O होगा या +H2 होगा, मतलब या तो ऑक्सीजन निकलेगा या H2 जुड़ेगा। इसके बाद हम बात करें तो हम यूज करते हैं LiAlH4, जो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है उन्हीं बच्चों के लिए जिनका बोर्ड का एग्जाम है।
जिनको कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, तो एक बेसिक लेवल पे एक माइंड सेट हो जाएगा आपको कि इतना अगर आ गया तो आगे का अपने आप कनेक्ट होता जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन मतलब -O और ना होकर के +S2, मतलब O निकलेगा भी और S2 जुड़ेगा भी, जबकि पिछले वाले में O निकला तो था लेकिन S2 अटैच नहीं हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे Cr2O7 2- K2Cr2O7 CrO3 कॉपर एट 573 केल्विन, जो बेसिकली क्या करेगा, माइल्ड ऑक्सीडेशन। क्या करेगा बेटा, माइल्ड ऑक्सीडेशन। माइल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो O जोड़ेगा या S2 का क्या कर देगा, रिमूवल। ठीक है, इसके बाद 9th आप पढ़ ले एल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड भी हो सकता है, जो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। अब आप समझ गए होंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन क्या होगा, प्लस का O एंड, अच्छा यहां पे एंड नहीं आया था, यहां आएगा और, यहां होगा एंड माइनस का H2। बोलो ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई। इसके अलावा एक 10th रिएक्शन में आप देख सकते हो, सपोज आपने डी कार्बोक्सिलेशन के बारे में सुन लो। डी कार्बोक्सिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें आप क्या करोगे, जो एसिड है, एसिड उसको आप कन्वर्ट कर दोगे एल्केन में विद 1 लेस कार्बन। मतलब ये एसिड को एल्केन बनाएगा और जो एल्केन बनेगा उसमें कार्बन एक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, क्लियर है। मैं साइड हो गया हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसे नोट कर लें या अभी साथ के साथ भी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए 3, 2, 1। तो अभी तक हमने कुछ रिएजेंट्स को लर्न कर लिया कि कौन क्या करता है। ये मैं एक आइडिया दे रहा हूं, फिर मैं रिएक्शंस के थ्रू आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमने बेसिकली यहां पर क्या सीखा कि भाई रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, डिहाइड्रेशन क्या होता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, हाइड्रोजिनेशन क्या होता है। ठीक है, कैटालिटिक रिएक्शंस में रिएजेंट्स का यूज। ठीक है, अब ये 10th नंबर हो गया था। 11th नंबर आप देख लीजिए। बेसिकली आपने सीख लिया है डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, एक आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि जैसे ल्यूकास रिएक्शन क्या होती है, ये भी बड़ी फेमस है। तो रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, ये हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन में। तो यहां पे जो रिएजेंट आपको याद करना होता है वो क्या याद करना होता है, ZnCl2। ठीक है, इसके अलावा ये भी आपको याद रखना है कि जैसे मान लीजिए फिनॉल है, फिनॉल में आपने जिंक डाल दिया, जिंक डस्ट, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको बेंजीन, क्योंकि हमारे कोर्स में है फिनॉल। इसके अलावा विलियमसन सिंथेसिस होता है RX + RONA, एक में डैश लगा देते हैं R'(X), तो ये बनाएगा ROR' प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, NaX। इस रिएक्शन का नाम मैंने आपको क्या बताया, क्या है ये, विलियमसन सिंथेसिस, है ना। ये काफी ईथर बनाने में भी काम आएगी। इसके अलावा 14 नंबर रिएक्शन पे चलते हैं, जिसमें आपको मान लीजिए कोई हेलो एल्केन है और उसको एसिड बनाना है। हेलो एल्केन को एसिड बनाना है तो आप उसको अल्कोहल बना के उसका ऑक्सीडेशन कर सकते हो स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर अल्कोहल से एसिड में एक कार्बन और बढ़ाना है तब आप फंस जाओगे। तब क्या करोगे देखना, अगर मान लीजिए अल्काइल हैलाइड है तब आप उसमें क्या डालोगे, KCN, तो बनेगा RCN, फिर आप इसमें क्या डाल दोगे, 2H2O, तो क्या बन जाएगा, RCOOH, और साथ में क्या निकला, अमोनिया। तो इसमें आपने क्या किया, एसिड विद 1 मोर कार्बन, 1 मोर कार्बन। तो ये 14 रिएक्शंस काफी काम आएंगी आपके। इसके अलावा मैं चाहूं तो रिएक्शंस बनाता चले जाऊं, नेम रिएक्शंस को, बट मुझे लगता है कि कुछ आइडिया तो आपको लग गया होगा। इन 14 रिएक्शंस को, 14 रिएक्शंस को आप पहले अपने माइंड में सेट करें, इसको अच्छे से लर्न कर लें कि ये क्या है।
करते हैं। अब हम कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनको करते 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 आपको देखोगे कि पहले रिएक्शंस में नॉर्मल आपको रिएजेंट्स यूज करने हैं, फिर आगे जो रिएक्शंस आएंगी वो पिछली वाली से कनेक्ट होती चली जाएंगी। तो बहुत मजा आएगा। बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, थोड़ा खुद को टाइम दो, थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट्स को सुधारो और देखो कन्वर्जेंस, जो प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, कभी हाइड्रोकार्बन का मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक सब मर्ज होता जा रहा है। ये देखो यहाँ पे कितना इजीली समझ आने वाला है। बहुत आराम से रिलैक्स होके बैठो, माइंड अपना फ्री रखो, कॉपी पेन साथ में रखो, साथ के साथ नोट करो और इसको मल्टीपल टाइम्स देख के अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कन्वर्जेंस हेडिंग डाल देता हूँ, प्रैक्टिस कन्वर्जेंस। तो इन प्रैक्टिस कन्वर्जेंस में सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। सपोज आपको इथाइन से इथेन बनाना है, तो ये बेसिकली एक एडिशन रिएक्शन है और इसका नाम है हाइड्रोजिनेशन। सर ये क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन आपने अभी पढ़ा था, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। हम यहां पर क्या करने वाले हैं, कैसे पता चलता है? 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp, sp2 और sp3। sp किस में होता है? ट्रिपल बॉन्ड में। sp2 किस में होता है? डबल बॉन्ड में। और sp3 किस में होता है? सिंगल बॉन्ड में। तो इस प्रोसेस में आप ट्रिपल बॉन्ड को डबल, मतलब sp को क्या बनाओगे? sp2, और डबल बॉन्ड को इसमें आप क्या बना सकते हो? सिंगल, मतलब sp2 को क्या कर सकते हो? sp3। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं सर, आप देखते हैं। मान लीजिए इथाइन अब होता क्या है? 2 कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों तो इन्हें इथाइन कहते हैं। लिखने का जो प्रॉपर सिस्टम है वो ये है कि यहाँ कार्बन और फिर यहाँ हाइड्रोजन होगा। हम इसमें 1 मोल H2 ऐड करेंगे और जो कैटलिस्ट का यहाँ पे नाम होगा वो क्या होगा? निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। 2 H में 1 H इस कार्बन पे और 1 H इस पे जाएगा। CS को जैसे ही 1 H मिलेगा ये बन गया CS2। अगेन मैं इसको उसी प्रोसेस में लिखूंगा, CS2 डबल बॉन्ड CS2। अब इसमें हम दोबारा से 1 H2 ऐड कर रहे हैं और कैटलिस्ट दोबारा से क्या डालेंगे? निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। 2 H में 1 H यहाँ लगा और 1 H यहाँ पे लगा, तो ये बन गया CS3 सिंगल बॉन्ड CS3। इसका क्या नाम है बेटा? इथेन। इसका क्या नाम है? इथीन। इसका क्या नाम है? इथाइन। ये भी आपको पता होगा इथाइन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? एसिटाइलिन। इथीन का दूसरा नाम क्या है? एसिटलीन। और इथेन का क्या नाम है? कोई नाम नहीं है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इसकी क्या है? sp2। और इसकी क्या है? sp। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितनी थी? 1, पाई कितनी थी? 2। इसमें सिग्मा 1 और पाई भी 1। इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये आपको नॉलेज में इसलिए देता जा रहा हूँ कि सिग्मा पाई भी आपको याद आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन भी याद आ जाए, कॉमन नेम भी याद हो जाए और हाइड्रोजनेशन का यूज भी समझ में आ जाए। पहला कन्वर्जन अपने माइंड में रखो, जब तक दिमाग में नहीं बैठेगा, आगे जब आएगा तो इसको ना आप यूज कर पाओगे ना रिलेट कर पाओगे। इसलिए पहले अपने माइंड को कूल करके लर्न करना शुरू करो। पहली रिएक्शन हमने सीख ली, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। आगे की रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि आप इथीन से 1,2-डाइक्लोरोइथेन बनाएं। तो आपको पता होना चाहिए 1,2-डाइक्लोरोइथेन विसिनल डाइहैलाइड होता है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा एक ही कार्बन पे अगर दोनों हेलोजन है तो वो जेमिनल डाइहैलाइड है। इस बहाने हमारा टाइप्स ऑफ हेलो एल्कीन भी कवर हो गया। इथीन CS2 डबल बॉन्ड CS2, आपने इसमें Cl2 डाला। कैटलिस्ट क्या है? HNu। तो 2 Cl आते ही एक इधर लग गया और एक इधर, तो ये बन गया CH2Cl। ये बन गया CS2Cl, जिसका नाम क्या है? 1,2-डाइक्लोरोइथेन। और इसको ही हम क्या बोलते हैं? कौन सा डाइहैलाइड है? विसिनल डाइहैलाइड। तो सर ये जेमिनल डाइहैलाइड क्या होता है? अभी आपने बताया सर, क्या एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन हो, तो ये बनता कैसे सर? कोई तरीका है क्या? उसके लिए कंडीशन है कि जेमिनल डाइहैलाइड बनाने के लिए हमारे पास रिएक्टेंट एक एल्काइन होना चाहिए। मतलब अगर मैं तीसरा कन्वर्जन देखूं और मैं आपको दे दूं कि इथाइन से 1,1-डाइक्लोरोइथेन बनाओ, अब कुछ एक्सक्लूसिव मिलेगा। CS ट्रिपल बॉन्ड CH है, आपने इसमें पहले HCl डाला, एक पे H लगाया और एक पे Cl, तो ये बन गया CS2 डबल बॉन्ड CH और Cl। अब जब दोबारा आप इसमें HCl डालोगे तो आपको याद क्या रखना है कि H किस पे लगेगा?
जिस पे ज़्यादा एच है और Cl इस पे लगेगा जिस पे ज़्यादा Cl है। ठीक है, तो अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन गया, CH3 CH2 Cl, जिसका नाम CH3 CH और एक Cl इधर, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन इसका नाम हो गया। बेसिकली ये कौन सा डाई हैलाइड है, जेमिनल डाई हैलाइड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, विसिनल, जेमिनल और एल्केन। ठीक है, फोर्थ हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया है कि प्रोपीन से क्या बनाएं आप, 2-क्लोरोप्रोपेन। प्रोपीन से क्या बनाएं, 2-क्लोरोप्रोपेन। मैं उतना ही बोलूंगा जितना आपको याद हो जाए और जितना पेपर के लिए जरूरी है। प्रोपीन से 2-क्लोरोप्रोपेन बेसिकली क्या है, मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल में या तो आप HCl डालो या आप क्या डालते हो, बेसिकली HBr। दोनों ही प्रॉपरली यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मैकेनिज्म इसका है वो आयनिक मैकेनिज्म है। फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, बट आपको पता होना चाहिए मार्कोनिक रूल में जो मैकेनिज्म होता है वो आयनिक मैकेनिज्म है। और ये रूल क्या कहता है, ये रूल हमने बना रखा है, रिच रिचर या रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग अमीर और अमीर होता है और गरीब और गरीब हो जाता है। मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं इसमें HCl डाल रहा हूं, कौन से रूल से, मार्कोनिक से। तो रिच को मैंने रिचर कर दिया और पुअर को क्या कर दिया, पुअरर। रिच तो समझ आ रहा है, ये रिच है और ये क्या है, पुअर। हाइड्रोजन रिच बनाता है और क्लोरीन क्या बनाता है बेटा, पुअर। तो यहां पे मैंने इसको क्या बना दिया, CH3 CH Cl CH3। तो आपको क्या याद रखना है, मार्कोनिक रूल किस पे यूज होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। व्हाट आर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन डिफरेंट रेशियो में हो, पहली बात। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है बेटा, बताएं, कि जो प्रोडक्ट होगा उसमें हैलोजन कौन सी पोजीशन पे लगेगा, 2 पे। और तीसरी बात क्या याद रखनी है, या तो HCl भी ऐड हो सकता है और HBr, दोनों के लिए प्रॉपर है, आयनिक मैकेनिज्म है। लेकिन अगर ये रूल एंटी मार्कोनिक होता, मैं यहां पे थोड़ा सा स्पेस को यूज करूंगा। एंटी मार्कोनिक रूल में मान लीजिए जो प्रोपीन है आपको इसको 1-ब्रोमोप्रोपीन बनाना होता, 1-ब्रोमोप्रोपीन बनाना होता, तो क्या करते, तो प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें HBr डालते और इस रूल को एंटी मार्कोनिक रूल कहते हैं, AM रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट। खरास साइंटिस्ट का नाम था, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, रिच पुअर बन जाता है और पुअर रिचर, रिच पुअरर और पुअर क्या बन जाता है बेटा, रिचर। ये दो ही कैटलिस्ट ऐसा कर सकते हैं, या तो H2O2 या C6H5CO का ट्वाइस O2। अगर आप 11th की बुक उठा के देखेंगे तो बेंजोइल पेरोक्साइड एक नाम का कैटलिस्ट है, इसके ऊपर मैकेनिज्म भी दिया हुआ है। अब बोल क्या रहे हो सर आप, रिच कौन है, ये। पुअर कौन है, ये। रिच को क्या बनाना है, पुअर। पुअर को क्या बनाना है, रिच। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2Br क्या बन गया, ये 1-ब्रोमोप्रोपेन। इजी है, तो मैं साइड हो गया, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, या इसको नोट कर लें पॉज करके। ठीक है, डन। 3 2 1। तो 5 रिएक्शंस हमने अभी लर्न कर ली हैं। 6th रिएक्शन पे हम आते हैं। क्या है सर ये 6th रिएक्शन? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल। 6th रिएक्शन में हम एक चीज नोटिस कर रहे थे कि मार्कोनिक रूल से बन रहा था 2-क्लोरो, एंटी मार्कोनिक से सिर्फ ब्रोमो बनता है। तो क्या सर 1-क्लोरो एग्जिस्ट ही नहीं करता? सोचने वाली बात है, बना सकते हैं क्या? देखिए, समझना मेरी बात, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन माइनर क्वांटिटी में। मतलब क्वेश्चन नंबर है मेरा ये अगला कि आपको अब जो प्रोपीन है उसमें क्या बनाना है, 1-क्लोरो।
आपने अभी सीखा कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में पोजीशन 1 पे अगर हैलोजन को लगाना है तो उस रूल को बाय नेचर आप एएम रूल कहते हो। यहां तो एएम रूल सेटिस्फैक्ट्री ही नहीं हुआ, एएम रूल तो अप्लाई ही नहीं हो सकता क्योंकि वो तो एचबीआर पे अप्लाई होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, एचसीएल पे अप्लाई नहीं होता है। अब हम क्या करें सर? तो बच्चे आपको यहां पे पुराना जो आपने अभी पढ़ा था इसमें आप क्या डाल दोगे? पहले H2, कैटलिस्ट बताएं, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, 2 H हैं, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, तो ये बन गया CH3 CH2 CH3 मतलब प्रोपेन। अब इसका आप क्लोरीनेशन करा दो, क्लोरीनेशन कराते ही CH3 CH2 CH2 Cl एंड CH3 CH Cl CH3 दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। जो Cl है उसको अटैक कराने के लिए H+ को निकलना पड़ेगा, तो कार्बोकेटाइन यहां भी लग सकता है और यहां भी। तो पहले कार्बोकेटाइन यहां का पे बनेगा CH2+ और फिर वो हाइड्राइड शिफ्ट से मतलब इधर चला जाएगा। बट आपके लेवल पे सीबीएसई लेवल पर हाइड्राइड शिफ्ट या कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी बहुत रेयर दिखती है। अगर मेजर पूछेगा तब तो ये आप लिख दोगे, लेकिन अगर नॉर्मल प्रोडक्ट पूछेगा तो दोनों लिख के आना। बात समझ रहे हो? 1-क्लोरोप्रोपेन पेपर ऑब्जेक्टिव है तो पूछेगा फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, तो आपको पता होना चाहिए। यहां पे मैंने आपको बताया कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट, अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। सिंपल याद रखो, क्लोरीन हर कार्बन के हाइड्रोजन को हटा सकता है। किस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली यहाँ कोने पे, यहाँ सेंटर पे, यहाँ कोने पे, तो सेंटर वाले पे हैलोजन इसको ज्यादा स्टेबल करेगा। तो ये 1-क्लोरोप्रोपेन है और इसका नाम क्या बेटा? 2-क्लोरोप्रोपेन। ऑब्वियसली मेजर कौन सा होगा? ये माइनर होगा और ये क्या होगा? मेजर। निकला क्या यहां से? HCl। लॉजिक क्लियर है? और समझना है तो ये देख लो, CH2 बॉन्ड H होगा और ये Cl बॉन्ड Cl होगा, H और Cl निकल गया और ये Cl इसकी जगह लग गया। ऐसे यहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे तो सेम चीज है, तो 2 जगह Cl ने अटैक किया, वो दिखा दिया। अगर ये 4 कार्बन की चेन होती तब भी होता, लेकिन अगर 5 की चेन होती तो 1-क्लोरो भी बनता, 2 भी बनता और 3-क्लोरो भी बनता। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा? हैलोजिनेशन। इससे पहले आपने क्या सीखा था? मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक। उससे पहले आपने क्या सीखा था? बोलो। सबसे पहले हाइड्रोजिनेशन, उसके बाद आपने क्या देखा कि भाई मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक कैसे है ना? तो ये सारा सीक्वेंशियली आपको चीजें समझ में आ रही हैं? आ रही है समझ? चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या करें? 7th नंबर, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 1-क्लोरोप्रोपेन को कन्वर्ट कर दो प्रोपीन में। बहुत सिंपल। तो ये रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। जैसा कि आपने अभी देखा था, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या था? एल्कोहलिक KOH या NaOH का यूज। तो यहां पे मैं 1-क्लोरोप्रोपेन बनाऊंगा, CH3 CH2 CH2 Cl। इसमें क्या डाल दूंगा बोलो? एल्कोहलिक KOH, ये Cl, ये अल्फा, ये बीटा का H, तो ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और क्या निकल गया? HCl। बहुत सिंपल। लेकिन अगर मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूँ और पिछले से कनेक्ट करना चाहूँ और मैं आपसे बोल दूँ, जो NCERT में भी क्वेश्चन है, 1-क्लोरोप्रोपेन किस में कन्वर्ट होगा? 2-क्लोरोप्रोपेन। बेटा एक बात दिमाग में अपने रख लेना कि मैं आपको बेसिकली रिएक्शंस की हेल्प से रीएजेंट्स याद करा रहा हूँ। NCERT में क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर जो बोर्ड में आए हैं वो NCERT से डिफरेंट भी आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और भी डिफरेंट बनेंगे। लेकिन अगर ये आपने 20-25 रिएक्शन जो भी मैं आपको कराऊंगा अच्छे से समझ ली तो उनको करने में आपका माइंड भी चलेगा और आपसे इजीली हो भी जाएंगी। समझ रहे हो ना? इसलिए इसको सीरियसली देखो। चलो, तो 1-क्लोरोप्रोपेन से 2-क्लोरोप्रोपेन। सबसे पहले हमने क्या किया? CH3 CH2 CH2 Cl, एल्कोहलिक KOH इसमें डाल दिया, वही बीटा एलिमिनेशन का प्रोसेस हुआ, ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर मैंने इसमें HCl डाला, कौन सा रूल लगा के? मार्कोनिक। क्योंकि आपने अभी सीखा है पोजीशन 2 पे मार्कोनिक और पोजीशन 1 पे क्या लगता है? एंटी मार्कोनिक। तो यहां पर आपने मार्कोनिक लगाया, रिच पुअर, हाइड्रोजन रिच, ये पुअर, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर। तो CH3 CH Cl और ये क्या बन गया? CH3 और हमारा काम खत्म हो गया। इसके बाद आ जाते हैं 9th रिएक्शन पे। मान लीजिए आपको कहा जाता है इथेनॉल को क्या बनाएं? इथीन बनाएं। अब कैसे करोगे? तो जवाब है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिहाइड्रेशन।
मैंने आपको अभी सिखाया लॉस ऑफ वाटर, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो नथिंग बट बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। तो जरा देखते हैं ये क्या है। इथेनॉल से इथीन, इथेनॉल क्या होता है CH3CH2OH। हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये OH, ये अल्फा, ये बीटा, CH3 से H निकालो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया H2O। क्या आपको ये 9 रिएक्शन समझ में आ गई? पॉज लेके इसको नोट करें, साथ साथ कर रहे थे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1। टेंथ रिएक्शन अब हम देखते हैं। मान लीजिए अभी आपने क्या क्या सीख लिया। आपने अल्कोहल से एल्कीन बनाना सीख लिया, आपने मार्कोनिक सीख लिया, आपने एंटी मार्कोनिक सीख लिया, आपने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन सीख लिया, आपने हेलोजिनेशन सीख लिया, आपने हाइड्रोजनेशन सीख लिया। अब हम आते हैं रिएक्शन पे, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं कि मान लीजिए आपको प्रोपेनोइक एसिड दिया हुआ है। अब आप बोलोगे सर एसिड तो हमारा सेकंड टर्म में है, दुनिया भर के क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड से आपको प्रोपेनॉल बनाना है। क्या करेंगे आप? प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है CH3CH2COOH। अगर आपको देखा जाए माइल्ड रिडक्शन तो आप रिडक्शन है तो NaBH4 या पैलेडियम इन कार्बन डाल दें तो क्या होता है, मैंने बताया था माइल्ड रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन एक निकलेगा या H2 जुड़ने वाला है। तो मान लो मैंने यहां से एक O निकाल दिया, अगर मैं इसको प्रॉपर बनाऊं तो ये COOH ऐसे है, तो हम इस O को निकालने वाले हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा CH3CH2CO और यहां क्या बन गया H, मतलब मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड। बोलो ठीक है। तो एसिड के माइल्ड रिडक्शन से क्या बनता है एल्डिहाइड। अब मैंने एल्डिहाइड का फिर दोबारा वही कैटलिस्ट डाला NaBH4 पैलेडियम इन कार्बन, इसी में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इसका माइल्ड रिडक्शन। अब दोबारा से रिडक्शन का मतलब या तो O निकलेगा, अब O निकल के तो CH तो स्टेबल होगा नहीं। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, यहां मैंने O निकाला था, अब मैं इसमें क्या जोड़ूंगा H2। 2 H देखते ही एक H यहां लगा दूंगा मैं और एक H कार्बन पे, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप्स पे लगते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एटम्स पे। अगर O पे आपने H लगाया तो दूसरे कार्बन पे H लगाओगे। और समझाऊं, एक्चुअली H ब्रेक करता है H प्लस और H माइनस में, तो इसका नेचर क्या होगा डेल नेगेटिव और इसका नेचर क्या होगा डेल पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इस पे गया नेगेटिव पे पॉजिटिव और पॉजिटिव पे H माइनस। इस तरह का यहाँ पे बिहेवियर माना जाएगा। तो अब ये क्या बन गया CH3CH2CHH और यहाँ क्या लग गया OH, और ये कौन सा डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया भाई साहब 1 डिग्री अल्कोहल में। कोई डाउट तो नहीं है? चलो शाबाश। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या ऐसे डायरेक्ट अल्कोहल बन सकता था। हाँ सर, ये क्या था भाई कैटलिस्ट बताना, LiAlH4, जिसको आप क्या कहते हो, क्या हो रहा है ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन, O निकला भी और H2 लग भी गया। इस बहाने आपने अब रिडक्शन को सीख लिया है। अब मैं इसका ऑपोजिट प्रोसेस कहता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कह देता हूं इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाओ। इथेनॉल से क्या बना दो बेटा इथेनोइक एसिड। कोई नहीं सर, बना देंगे। क्या करना है बच्चों CH3CH2OH, इसमें आपने ऑक्सीडेशन किया, क्या डाल दिया कैटलिस्ट CrO3 या K2Cr2O7। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये 2 H निकाल दूंगा, बेसिकली एक H यहाँ से और एक यहाँ से। तो ये मैंने इसको क्या बना दिया CH3CHO। फिर मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया, क्या डाल के CrO3 और K2Cr2O7। अब मैं O लगा रहा हूँ तो CH3COOH बन गया। याद आ रहा है, मतलब समझ आ रहा है, इसका वो रिवर्ट ही हो गया ये। अब मैं अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड बनाना चाहूँ, अच्छा ये कैटलिस्ट वाला है कॉपर एट 573 केल्विन, बट ये रेयरली यूज होता है वाला, ये ज़्यादा यूज होता है। यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, एल्कलाइन KMnO4 यूज करूंगा। तो KMnO4 बेसिकली क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, जिसमें मैं H2 निकालूंगा और साथ में क्या जोड़ दूंगा O।
तो बच्चे मैंने सिंपल ये हटा दे रहा हूँ, ये वाला H2 जो टिक कर रहा हूँ, इसकी जगह जो गोल कर रहा हूँ ये O आ गया, दोनों काम साथ हो गए। तो इस तरह से आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अच्छे से समझ लिया है। यही मेरे दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा है कि ये क्वेश्चन ऐसे ना हो करके अगर आपसे पूछ लेता इथेनॉल से इथेनोइक एसिड ना बनाओ, क्या बनाओ, प्रोपेनोइक एसिड। ये बेसिक रिएक्शंस हैं, कहीं भी आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ भी लोगे ना, उसका सार है ये, मतलब इसका पूरा कंपाइलेशन है। अगर आपको ये रिएक्शंस लर्न है तो आप चैप्टर की रीडिंग करो, ना करो सीधे एनसीईआरटी क्वेश्चन करो, अच्छी बात है, नहीं करो तो भी क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे। समझ रहे हो बात को। इथेनॉल से क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड। क्या करेंगे, कार्बन बढ़ रहा है सर, कम होता तो चलता, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात सिखाई थी। इथेनॉल CH3CH2OH है। सबसे पहले आप इसमें दो तरीके हैं, या तो डार्जन रिएक्शन लगा दो या ल्यूकास, क्योंकि आपने ल्यूकास पढ़ी है तो चलो मैं वही बताता हूँ। HCl डाल दो किसकी प्रेजेंस में, ZnCl2। तो H और OH मिलके क्या रिमूव कर देते, वाटर, और ये प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CH2Cl। जैसे Cl बना, अब मुझे एक कार्बन बढ़ाना है और एक ही ग्रुप है जो कार्बन बढ़ाएगा यहाँ पे, साइनाइड। तो मैं यहां पर अब किसकी रिएक्शन करूंगा, KCN, जिसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, Cl- और Cn-, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है। पावरफुल कौन है, Cn-, तो वो Cl- को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। चलिए भाई करके देखते हैं। ये बन गया CH3CH2Cn, क्या निकल गया भाई, KCl। अब आप इसमें 2H2O डालो, मतलब 3H + H + 2O, 3H और N क्या निकाल देता, अमोनिया। अब बन गया CH3CH2COOH। तो इस तरह से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एसिड में। आई गेस आपको रिएक्शन समझ में आ रही होंगी। देख लीजिए, थोड़ा सा और ऑक्सीडेशन के ऊपर, रिडक्शन के ऊपर चर्चा की जाए, कीटोन कैसे बनता है, नोट कर लिया होगा। 3, 2, 1 और मैं इसको रब कर रहा हूं। अब आते हैं 13 नंबर रिएक्शन। मान लीजिए आपसे कहता है प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल, और इसको किस में कन्वर्ट करना है, एसीटोन। अब आप क्या करोगे, प्रोपेन टू ओल कितना डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री, क्योंकि 2 पोजीशन पर है। नहीं, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो 1 2 3, OH जिस कार्बन जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, ये इसकी डिग्री होती है। अब आप इसका सिंपल ऑक्सीडेशन कर दें, CrO3 K2Cr2O7 या कॉपर एट 573 केल्विन। तो एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CO, CH3। आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एसीटोन में। इसके बाद मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, 13 के बाद 14 नंबर आ रहा है कि 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल को 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओन बना दो, तो भाई साहब बन सकता है ये। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस बात को। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल को कहा जा रहा है कन्वर्ट करें 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओन में। कैसे होगा ये, पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3C CH3OH CH3। हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी प्रेजेंस में, कॉपर एट 573 केल्विन। तो यहां पे ये जो मैंने क्वेश्चन बनाया है ये हो ही नहीं सकता। रीजन सुनो, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओन का मतलब बच्चे आप खुद देखो, कार्बन की वैलेंसी यहां पे कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5। कार्बन तो पेंटावेलेंट होता ही नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन ये क्वेश्चन आएगा, ये लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा द प्रोडक्ट इज। तो याद क्या रखना है, 3 डिग्री अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन, बिकॉज प्रोडक्ट के पेंटावेलेंट होने की वजह से स्टेबिलिटी नहीं बन पाती। तो अब क्या मतलब सर, OH अल्फा बीटा कोई भी ले लो, एक ही बात है। तो CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 और क्या रिमूव हो गया, वाटर।
तो ये जो प्रोपेन 2-OL है इसकी जगह क्या लिखना था, 2 मिथाइल प्रोप 1E, 1 2 3 prop 1E, याद रहेगा। अब हम आगे देखते हैं 14 के बाद 15 नंबर। मान लीजिए आगे की बात कर रहा हूं मैं, तो अब हम बात करते हैं एक आध क्वेश्चन ओजोनलिसिस का, क्योंकि हम लोग रिडक्शन ऑक्सीडेशन को फॉलो कर रहे हैं तो हमें इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है प्रोपीन है और आप इसको किस में कन्वर्ट करो, इथेनॉल में। प्रोपीन क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको इथेनॉल बनाना है, इसका मतलब प्रोडक्ट में 3 कार्बन नहीं होंगे, कितने होंगे, 2। इसके 2 ही तरीके हैं, अगर 3 को 2 में कन्वर्ट करना है तो एक डीकार्बोक्सिलेशन तरीका है और दूसरा तरीका है ओजोनलिसिस। ओजोनलिसिस तो यूनिवर्सल है, वो बहुत जगह यूज होता है। डीकार्बोक्सिलेशन में सिर्फ इतना है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में एक ही कार्बन का फर्क आ सकता है। तो मैं इसको दोनों तरीके से करके बताता हूं आपको। पहले प्रोपीन है, क्या करें बोलो, इजी तरीका O3, बोलो क्या करें, ऐसे ब्रेक किया, CH3 CH अलग CH2 अलग, 3 O ने इसके साथ क्या बना लिया, पेंटागोनल कॉम्प्लेक्स। अब मैंने इसको किससे रिएक्ट किया, जिंक से, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, क्या बन गया ये CH3 CHO, और ये क्या बन गया SCHO, और साथ में क्या निकल गया ZNO। ठीक है, समझ में आया। पेंटागोनल कॉम्प्लेक्स, इसे हट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जहां डबल बॉन्ड है वहीं से सेपरेट कर देना, फिर ऐसे अलग ऐसे अलग। जिंक जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा, ZNO। अब ये जो CH3 CHO है ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो इथेनॉल चाहिए। तो आपने सीखा हुआ है कि एल्डिहाइड को अल्कोहल कैसे बनाते हैं, कैसे, क्या कहते हैं इसको, माइल्ड रिडक्शन, है ना। तो यहां पर मैं इसमें NaBH4 डालूंगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 CH2OH में। क्लियर हो गया, मतलब मैंने इसमें बेसिकली क्या ऐड किया, H2O, एक CH का CH2 बन गया और O का क्या बन गया, OH। तो ये कितने डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है बच्चे, इजी है। चलो आगे देखते हैं। शुड आई रब इट, क्या मैं इसको मिटा दूं, ओके। अब आ जाते हैं 16 नंबर पे। हमने बेसिकली ओजोनलिसिस सीखा, अब इसी क्वेश्चन को हम उससे करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, प्रोपीन से मुझे क्या बनाना था, इथेनॉल। सबसे पहले मुझको प्रोपीन जो है उसको HBr एंटी मार्कोनिक रूल से रिएक्ट करना पड़ेगा, मतलब पेरोक्साइड डालना पड़ेगा। तो रिच पुअर, रिच को पुअर बनाओ, पुअर को रिच बनाओ। CH3 CH2 CH2 Br बना दिया मैंने। जैसे मैंने इसको 1 ब्रोमो बनाया, मैं इसको अब किससे रिएक्ट करूंगा, एक्वस KOH। तो वही K और Br मिलके क्या बनाएगा, KBr, और CH3 CH2 CH2OH बन गया। अब मैं इसका पहले ऑक्सीडेशन करूंगा KMnO4 डाल के, अल्कोहल सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। तो ये मेथड तो लंबा है, अप्लाई करने से बढ़िया ओजोनलिसिस वाज बेस्ट, बट सीखना भी तो जरूरी है कि डीकार्बोक्सिलेशन कैसे काम करता है। अब मैं इसको किससे रिएक्ट करूंगा, NaOH से। NaOH में इसका OH और इसका H, इसको क्या बना देगा, CH3 CH2 COONA, क्या निकल जाएगा, H2O। ठीक है, H और OH निकल गए, H2O। अब मैं इसमें दोबारा NaOH डालूंगा और कैटलिस्ट का नाम क्या लूंगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो Na2 CO2 और O CO3, और ये क्या बन गया, आप सोचो, ये C तो चला गया, अब CH3 CH2 में इसका एक H बच गया, तो ये बन गया CH3 CH3। सर ये तो अभी भी नहीं बना, बहुत बढ़िया बात है। इसमें अब क्या सीखने को मिलेगा, सर एल्कीन को अल्कोहल, याद आ गया, कैसे करेंगे बताओ, मैं आपकी एक्टिंग कर रहा हूँ। हाँ, एल्केन में पहले क्लोरीनेशन करोगे, अभी तो सिखाया था मेरे भाई। Cl2 किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। याद रखना, बेंजीन का क्लोरीनेशन एब्सेंस ऑफ लाइट, एल्केन का क्लोरीनेशन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो CH3 CH2 Cl क्या निकल गया, HCl। अब मैं इसको किससे ट्रीट करूंगा, एक्वस KOH, जिस वजह से अब ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, और क्या निकल गया, KCl।
ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ पीपीटी, ठीक है। तो इजी है ये। क्या आपको डीकार्बोक्सिलेशन का यूज़ समझ में आया? सेम क्वेश्चन लंबा हो गया लेकिन आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, 90% रिएक्शंस का आपको एनालिसिस आ चुका है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो, माइल्ड ऑक्सीडेशन, माइल्ड रिडक्शन, ओजोनोलिसिस, इसके अलावा हाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोहेलोजनेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो टफ वाली थी वो आपने सीख ली हैं। अब मैं 2-4 क्वेश्चन इनको कंबाइन करके करा देता हूँ। 16 हो गई है, 4 रिएक्शन और फिर इन 20 को अच्छे से आपको लिख के रिवाइज करना है। देन वी विल गो फॉर एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। 17 नंबर, मान लीजिए आपको बोला गया कि प्रोपाइन है और उससे एसीटोन बनाना है, क्या करोगे? सोचो, उल्टा सोचना सीखो। एसीटोन प्रोपेन 2 होने, 2 पोजीशन का मतलब समझ रहे हो, मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल लगता है किसमें? एल्कीन में। तो पहले प्रोपाइन को क्या बनाओगे? प्रोपाइन। प्रोपाइन क्या फॉर्मूला है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें पहले H2 डालो, किसकी प्रेजेंस में? निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, 2 H हैं, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही आपने डाला प्रोपीन बना। अब इसमें आप HCl डालोगे, कौन सा रूल लगेगा? मार्कोनिक, रिच रिचर, पुअर पुअरर। तो CH3CHCl CH3, बोलो ये भी ठीक है। अब इसमें क्या डालोगे? एक्वस, KOH। सर ये क्या करता है? एक्वस वाला क्या करता था? रिप्लेसमेंट। तो CH3CHOH CH3, क्या निकल गया? KCl। अब आप इसका ऑक्सीडेशन कर दो माइल्ड, क्या डालते थे? CrO3, K2Cr2O7, या क्या बताया था? कॉपर एट 573 केल्विन। इजी है। क्या होगा? एक H इधर से, एक H इधर से, तो क्या बन गया? CH3CO CH3, क्या निकल गया? मतलब एसीटोन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई गेस यस। इसके बाद आ जाओ, मान लो ये देखो, ये भी बड़ी काम की चीज़ है जो अभी रह गई थी। इथेनॉल से ब्यूटेन बनाना है। सर कार्बन डबल भी होता है? डबल होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। तो सर वुड्स रिएक्शन क्या होती है? तो बच्चों CH3CH2OH, सबसे पहले इसमें मैं एक नई चीज़ भी सिखा देता हूँ साथ साथ, SOCl2 डालना है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डार्जन रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? SO इसका एक O लेके क्या कर देगा? SO2, H इसका एक Cl लेके क्या कर देगा? HCl। अब क्या बन गया? CH3CH2Cl। अब इसको इसी से रिएक्ट करा दो, सेम चीज़, और साथ में क्या लिख दो? 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो कंबाइन हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2 CH2 CH3, और साथ में क्या निकल जाएगा? 2NaCl। ईजी है। अच्छा, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई बेंजीन से डाइफिनाइल बनाओ, तो बेंजीन से डाइफिनाइल कैसे बनेगा? तो इस रिएक्शन को कहते हैं फिटिग रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? फिटिग रिएक्शन। इसमें आपने बेंजीन लिया, बेंजीन पे क्लोरीन, फिर आपने बेंजीन लिया, बेंजीन पे क्लोरीन, साथ में 2Na, कैटलिस्ट ड्राई ईथर, होना वही है जो क्लोरीन में गोल कर रहा हूँ, और जो Na है वो कंबाइन कर गए, 2NaCl बन गया, और 2 बेंजीन आपस में जुड़ गए, बेंजीन आपस में जुड़ गए, और साथ में क्या निकल गया? 2NaCl। इस प्रोडक्ट को ही आप क्या कहते हो? डाइफिनाइल। ठीक है जी। अब लास्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट, बिल्कुल। तो मान लो आपको क्लोरोबेंजीन से टॉलीन बनाना है। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है? टॉलीन। तो आपने नोटिस किया होगा, एलिफेटिक एलिफेटिक को डबल कर रहे हो तो वुड्स, एरोमेटिक एरोमेटिक फिटिग। तो इस रिएक्शन को कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है जी। इसमें आप क्या करोगे? क्लोरोबेंजीन, साथ में 2Na, और साथ में आपने लेना है टॉलीन है तो CH3Cl। अगर इथाइल बेंजीन बोलता तो C2H5Cl, प्रोपाइल बेंजीन बोलता तो C3H7Cl, है ना? प्रोपाइल बेंजीन, क्लोरोप्रोपेन ले लेते। साथ में क्या लिखोगे? 2Na ड्राई ईथर, तो जो Cl हैं और 2Na हैं वो मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा? 2NaCl, और बेंजीन के साथ आके क्या जुड़ जाएगा? CH3। इसको ही आप क्या कहते हो? क्या है ये? टॉलीन। क्या कहते हो आप इसको? टॉलीन।
आई गेस आपको ये समझ में आया होगा। ये 20 रिएक्शंस को थॉरली कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कन्वर्जन के क्वेश्चन चैप्टर 10 के, फिर मैं आपको चैप्टर 11 के कन्वर्जन्स कराऊंगा। देन वी विल गो फॉर नेम रिएक्शन ऑफ पूरा कंप्लीट हेलो एल्केन एंड अल्कोहल चैप्टर। देन वी विल गो फॉर रीजनिंग। तो 4-5 वीडियो में ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर आपको भूल गया है तो भी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का नॉमेनक्लेचर बता देता हूँ। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बोलें। मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद आलोक पांडे। बाय बाय, टेक केयर।